ना तो किसी तरह का कोई हिरण रहता है, ना ही जंगली सूअर, ना ही जंगली जानवर और ना ही कोई टाइगर। इस इलाके में चट्टानें हैं और बहुत ही कटीली झाड़ियाँ भी हैं। यहाँ सिर्फ जंगली मुर्गे पाए जाते हैं और भी छोटे छोटे कुछ जंतु। इसका हमला करने का तरीका भी बहुत ही अजीब है, दूसरे टाइगर्स से एकदम अलग। अब ये टाइगर बदनाम था नोचने के लिए। 33 हमले यानी कि 33 हमले इस टाइगर के रिकॉर्ड हुए थे, जिसमें इसने किसी को खाया नहीं था। ये बस खरोंच देता था, यानी बहुत गहरा नोच देता था अपने पंजों से। कभी किसी के पैर खरोंच देता था, कभी किसी की जांघें, कभी किसी का मुंह, कभी सर से लेके गर्दन तक, और किसी की कभी पीठ खरोंच देता था। और इसके सारे के सारे विक्टिम्स थे चरवाहे, जो अपने पशु चराते थे उस इलाके में। अब जब इस तरह से नोचने के केसेस बढ़ने लगे तो लोगों ने ये समझा कि ये कोई तेंदुआ है, यानी लेपर्ड। लेकिन जिन लोगों पर हमला हुआ था उनसे पूछने पर सभी ने ये बताया कि ये धब्बे वाला तेंदुआ नहीं है, ये धारियों वाला टाइगर है। और हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, हमें अच्छे से अंतर पता है तेंदुए और टाइगर में। अब इतने हमले होने के बाद लोग भी सोचने लगे कि आखिर ये टाइगर नोचता ही क्यों है, ये किसी को अपने मुंह से घायल क्यों नहीं करता। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि मुझे भी कहीं ना कहीं ये डाउट था कि इस टाइगर के मुंह में या चेहरे में कहीं ना कहीं कोई तो बहुत गंभीर चोट लगी है, जिससे ये अपने दांतों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है और ये पंजों से ही शिकार को मार रहा है, यानी कि नोच कर और फाड़ कर। अब गांव वालों की बताई गई जानकारी के मुताबिक पिछले 2 सालों में इस टाइगर ने उनके 200 पशु मार कर खा चुका है। लेकिन इन लोगों ने भी कुछ निरीक्षण किया और जिस भी पशु को टाइगर मारता था तो उसे खाने का जो अंदाज था वो एकदम नॉर्मल था, यानी कि दांतों से चीर फाड़ कर। वो सिर्फ मारने के लिए ही अपने नाखूनों और अपने पंजों का इस्तेमाल करता था, बाकी सारी हरकतें नॉर्मल टाइगर वाली ही थी। जिस तरह से एक नॉर्मल टाइगर अपने शिकार को खाता है, खाता ये भी वैसे ही था, यानी इसके मुंह में भी कोई दिक्कत नहीं थी इन लोगों की बताई गई जानकारी के मुताबिक। अब ये एक बहुत ही अजीब सा केस था। अब ये टाइगर जब भी पशुओं को मारता था, ये एक नॉर्मल टाइगर के जैसे ही मारता था, यानी कि गर्दन पर दांत गड़ाकर और गर्दन तोड़कर। इसके साथ ये थोड़ा बहुत नोचता भी था, लेकिन जब भी ये इंसानों पर वार करता था, ये दांतों से वार नहीं करता था, ये बस नोच देता था या फिर बहुत ताकतवर हाथों से नाखून वाला थप्पड़ मार देता था, जिससे बहुत गहरे जख्म हो जाते थे। किसी किसी की तो पूरी पीठ फट जाती थी या फिर पूरा पैर, तो कभी किसी आदमी का चेहरा ही उखड़ जाता था। लेकिन अब तक इसने किसी आदमी को खाया नहीं था। अब जहाँ ये टाइगर रहता था वहाँ नदी के बड़े बड़े बोल्डर्स थे, कटीली झाड़ियाँ थीं और बांस के झुरमुट भी थे, यानी टाइगर के रहने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल जगह ये नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल जंगली शिकार भी नहीं मिलता था, जैसे सांबर या फिर स्पॉटेड डियर। और इसी जगह पर टाइगर ने रहना शुरू कर दिया था, पता नहीं क्यों। अब इस गांव के लोग बोलते हैं कि यहाँ पर आसपास बहुत ज़्यादा मात्रा में तेंदुए पाए जाते हैं, लेकिन टाइगर कभी किसी ने यहाँ पर देखा नहीं था। और एक टाइगर यहाँ आकर रहने लगेगा और इस तरह से हमले करना शुरू कर देगा, ये इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि ये लोग भी जानते थे कि टाइगर इस तरह के एरिया में कभी नहीं रहना पसंद करते। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि जिस जगह की बात हो रही है ये साउथ कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट का एक इलाका था, जो कि डिम्बम से थोड़ा पास था। जब डिम्बम से हम 2500 फीट नीचे उतरेंगे तो वैली के नीचे पड़ेगा ये इलाका, जिसका नाम है राजनगरा। अब इस इलाके में काफ़ी सारी घास है, लेंटाना की झाड़ियाँ हैं, कुछ और कटीली झाड़ियाँ भी हैं
और ताड़ के बहुत सारे पेड़ हैं जिसमें से ताड़ी निकाली जाती है। अब इस इलाके में जंगली जानवर भी नहीं थे, यहाँ पर सिर्फ थे जंगली मुर्गे और मोर। टाइगर के लायक का यहाँ पर कोई भी जंगली जानवर नहीं था जो उसका पेट भर सके। अब यह इलाका एक बेल्ट की शक्ल में था। उत्तर से दक्षिण तक ये था 5 मील चौड़ा और लंबाई में पूर्व से पश्चिम की तरफ 30 मील लंबा। यह इलाका आगे जाके पहुंचता है एक नदी तक और वही नदी थोड़ा आगे जाकर मिलती है कावेरी नदी में। अब कुछ लोगों का कहना था कि यह टाइगर आया था नीलगिरी की पहाड़ियों से। ये मोयार रिवर वैली से होता हुआ इस जगह से गुज़र रहा होगा, तो इसे यह जगह अच्छी लगी, यह यहीं पर रुक गया। अब यहाँ पर समझने वाली एक ही बात है कि ज़रूर इस टाइगर ने इस इलाके को चुनना इसीलिए पसंद किया था। यहाँ जंगली जानवर तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन पालतू जानवर बहुत ज़्यादा थे। इस इलाके में बहुत सारी कैटल पट्टियाँ थीं, यानी कुल मिलाकर पालतू जानवरों की भरमार थी इस इलाके में। और उस टाइगर की नज़र इन पर पड़ चुकी थी और उसने यहीं पर अपना घर बना लिया था और सोचा था कि अब सारी ज़िंदगी इसी तरह आसान शिकार पर वो बिताएगा। और वो ज़रूर सोच रहा होगा कि उसका तो अब जैकपॉट ही लग चुका है, क्योंकि यहाँ पर उसका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है और उसे मिलेंगे आसान शिकार, यानी पालतू जानवर। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि कहानी शुरू होती है यहीं से कि वो टाइगर नॉर्मली किसी भी कैटल के झुंड पर हमला करता था, उसमें से एक पालतू जानवर को मारता था और नॉर्मली ही किसी टाइगर की तरह उसे खाता था, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई और टाइगर मारता है गर्दन तोड़कर। और जब इन पशुओं के मालिक उसे भगाते थे, उसकी तरफ दौड़ते थे, तो वो भाग भी जाता था। अब एंडरसन कहते हैं कि आप लोगों ने सुन रखा होगा कि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। अब जब भी ये टाइगर किसी पालतू पशु को मारता था तो गांव वाले इसे पत्थर मारकर भगाते थे और धीरे धीरे जब ये वारदातें बढ़ाता गया तो गांव वालों ने भी इसे भगाना शुरू कर दिया और ये भाग भी जाता था। जब ये भागने लगा गांव वालों के भगाने पर, तो गांव वालों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया कि ये तो भाग जाता है। अब जब भी वो किसी जानवर को मारता, गांव वाले उसे कुत्ते की तरह भगाते। वो भाग जाता और जब वो भाग जाता तो इस तरह उसके भागने से गांव वालों ने उसे कुत्ता ही समझ लिया था और कहीं ना कहीं उसने भी अपने आप को कुत्ता ही समझ लिया था। शायद अब तक उसका ज़मीर भी सो रहा था। अब तक इस टाइगर ने कभी इंसानों पर वार नहीं किया था, लेकिन एक दिन एक चरवाहा और कुछ और भी चरवाहे अपने पशु चरा रहे थे। इस टाइगर ने एक गाय पर घात लगाई और उसका शिकार किया। अब जैसे ही टाइगर उस गाय पर कूदा, एक चरवाहा जो उस गाय का मालिक था, उसने कुछ पत्थर उठाए और उस टाइगर को मारा और चिल्लाकर आगे बढ़ने लगा। और फिर उसने उठाया एक बड़ा सा पत्थर और उसने वो पत्थर दे मारा टाइगर को। जब ये बड़ा पत्थर टाइगर को लगा, इस पत्थर ने ही उस टाइगर के सोते हुए ज़मीर को जगा दिया। अब उसे भी याद आ चुका था कि वो कुत्ता नहीं है, वो है जंगल का राजा और किसी आदमी ने उसे अभी अभी पत्थर मारा है। इस आदमी की इतनी हिम्मत कैसे हुई? अब जैसे ही टाइगर को याद आ गया था कि वो टाइगर है, कोई कुत्ता नहीं, वो जल्दी से मुड़ा। उसने अपने मुंह से उस गाय को छोड़ा और कूदा इस आदमी के ऊपर और इसे बुरी तरह से नोच दिया। इसका चेहरा और इसकी छाती नोच दी। इसके बाद ये आदमी घायल अवस्था में वहीं पड़ा था। उस टाइगर ने इस आदमी को छोड़ा इसी के हाल पर और वापस लौट गया और उस गाय को अपने मुंह में दबाया और जंगलों में कहीं गायब हो गया। अब उस टाइगर को फॉर्मूला मालूम चल चुका था। अब जब भी किसी चरवाहे की गाय को वो उठाकर ले जाता था, तो लोग उसे जब भी पत्थर मारते थे, वो उस ग्रुप में से एक चरवाहे को पकड़ लेता था और बुरी तरह से नोच देता था
और फिर अपने मारे हुए शिकार को मुंह में दबाकर अपनी तयशुदा लोकेशन में ले जाकर आराम से वहां पर भोजन करता था। अब यह टाइगर वक्त के साथ साथ बहुत ही चालाक हो चुका था और बहुत ही अक्लमंद। इसने अब तक किसी भी इंसान की जान नहीं ली थी और इसको पता था कि इस तरह से इंसान को केवल घायल करके छोड़ने पर जो दहशत पैदा होती है वो दहशत टाइगर महसूस कर सकता है और वो इस दहशत को एंजॉय कर रहा था। वो चाहता तो इनमें से किसी इंसान को भी खा सकता था, बड़े आराम से ही अपने मुंह में दबाकर ले जाता और कहीं बैठकर खा लेता। लेकिन उसे पता था कि इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ तो मैं पहले ही मार रहा हूँ। ये लोग तो बस मुझे डिस्टर्ब करते हैं, तो इनमें दहशत फैलाने का यही एक तरीका है कि इन्हें बुरी तरह से नोच दो या फिर इनमें से किसी एक को, और उसके बाद दहशत खुद ब खुद फैल जाएगी। अब चरवाहों के बीच में खौफ फैल चुका था और अब कोई भी हिम्मत नहीं करता था उस टाइगर को भगाने की। अब जब मन चाहता वो टाइगर आता और अपने पसंद का एक पशु ले जाता। 2 साल की इस अवधि में उस टाइगर ने टोटल 33 लोगों को अपना शिकार बनाया था। सभी को बुरी तरह से इसने नोच दिया था। इसमें से 11 लोगों में टाइगर के नाखूनों के जख्मों के कारण सेप्टिक डेवलप हो गया था, तो कुछ दिन में उनकी मृत्यु हो गई। बचे हुए 22 लोग ठीक हो गए, लेकिन वो उस तरह से ठीक नहीं हो पाए। उनका दिल अभी भी डरा हुआ रहता था और इस टाइगर की कहानियाँ वो लोग सुनाया करते थे। अब ये जो 11 लोग मरे थे, इन्हें माना नहीं गया कि इसे किसी टाइगर ने यानी मैन ईटर ने मारा है, और इस केस से टाइगर भी मैन ईटर साबित नहीं होता था, क्योंकि ये कई दिन बाद मरे थे। जख्मों में हुए इन्फेक्शन की वजह से मरे थे, डायरेक्टली टाइगर के कांटेक्ट में आकर नहीं मरे थे। अब जुलाई 1955 यानी कि 1955 की बात है। इसी तरह से कई चरवाहे अपने पशु चरा रहे थे थोड़ी थोड़ी दूरी पर। इनमें से एक चरवाहे ने कहा कि टाइगर आया है, भागो। उस टाइगर ने चार्ज किया था इस चरवाहे पर, और दूर मौजूद चरवाहों ने भी उसकी ये बात सुन ली थी और उन्होंने भी दूर से टाइगर को देख लिया था। अब सभी लोग अपनी जान बचाकर भागे और लोगों ने देखा कि वो जो चरवाहा है वो उल्टी दिशा में जंगल की तरफ भागा और इसके बाद वो लौटा ही नहीं। बहुत देर के बाद यानी लगभग 2 घंटों के बाद गांव वालों ने एक सर्च पार्टी बनाई, तलवार डंडे वगैरह अपने पास रखे और गए उस तरफ जहां टाइगर ने उस आदमी पर हमला करना चाहा था। अब उस जगह ये पहुंच गए जहां टाइगर का सामना हुआ था उस व्यक्ति से, और वो अंदर भागा था। लेकिन थोड़ा ही आगे चलने पर जब जंगल शुरू होता था, इन लोगों की हिम्मत ही नहीं हुई कि अंदर घुस सकें। अब वहाँ तक इस इंसान का कोई भी सबूत नहीं था और ये लोग बेहद डर गए थे। इसके बाद इन लोग वापस गांव लौट गए और इसके बाद ज़िंदगी में कभी वो आदमी वापस लौटा ही नहीं और ना ही किसी को उसका कभी कोई सुराग मिला। अब इसके बाद 6 हमले और हुए। 6 में से 3 लोग उसी तरह घायल थे गहरी खरोंचों से, यानी टाइगर ने इन्हें भी नोचा था और ये कुछ दिनों में ठीक हो गए। और बाकी के जो 3 लोग थे वो कभी भी वापस नहीं लौटे और ना ही उनका कोई बाल भी मिला, यानी उनका किसी तरह का कोई अवशेष कभी नहीं मिला। वो भी जैसे गायब ही हो गए थे। अब गवर्नमेंट ने भी अपना आंकड़ा जारी कर